नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बिहार में लंबे समय से डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए छात्र और छात्राओं ने लगातार प्रदर्शन जारी रखा है। इसी कड़ी में बीते कल 2 जुलाई को भी छात्र छात्राओं ने बड़ा और उग्र आंदोलन किया था। लेकिन सरकार की बात करें तो सरकार ने इस साल 3 नौकरियों में पहले ही 100% डोमिसाइल देने की बात करी है। और एक खुशखबरी आज सुबह सुबह आई है कि जो स्कूल हैं उसमें लिपिक का पद है, उसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें भी छात्र छात्राओं को 100% डोमिसाइल देने की बात करी गई है। सरकार से हालांकि जो छात्र और छात्राएं हैं उनकी मांग है कि सरकार 90% ही अगर डोमिसाइल दे तो उन लोगों की यह पहली पसंद है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सिटी पोस्ट के एडिटर दीपक शर्मा जी। हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। दीपक जी, सरकार ने एक तरीके से आज यह साल चुनावी साल है और निसंदेह सरकार तोहफे बांट रही है और 3 नौकरियों में सरकार ने पहले ही जो है 90% की जगह 100% डोमिसाइल नीति अगर लागू नहीं हुआ है उससे पहले भी फायदा दे रही है। और कल छात्र छात्राओं ने आंदोलन किया और एक नौकरी में अलग से अब जो है सरकार 100% जो है डोमिसाइल देने जा रही है। तो ये डोमिसाइल का खेल छात्र छात्राओं की मांग लगातार जो हो रही है और सरकार का ये तोहफा किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, यह जो फैसला आया है सरकार का स्कूलों में जो लिपिक की बहाली है, क्लर्क की बहाली है, इसमें 100% डोमिसाइल लागू करने का मतलब यह जो लिपिक की स्कूलों में क्लर्कों की जो बहाली होनी है उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। उस अधिसूचना के मुताबिक जो बहाली होगी उसमें 100% उन्हीं बच्चों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, डोमिसाइल लागू किया गया है जो बिहार के हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह तो छात्रों की बड़ी जीत है और उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कल उन्होंने लाठियाँ खाई, वाटर कैनन का प्रहार झेला और आंदोलन किया। पटना कॉलेज से निकलकर डाकबंगला चौराहे तक आए, पुलिस से भिड़ गए और उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि 90% डोमिसाइल लागू किया जाए। तो उनकी मांग थी 90% डोमिसाइल लागू करने की और सरकार ने उन्हें दे दिया 100% डोमिसाइल। तो निश्चित रूप से इससे उन्हें खुशी मिलेगी और राहत मिलेगी। कल कई छात्राओं की तबीयत भी खराब हो गई थी प्रदर्शन करने के दौरान, तो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसकी उनकी मांगों को सरकार ने मान लिया है। अब सवाल यह उठता है कि अब क्या चाहते हैं बच्चे? तो बच्चे चाहते हैं कि सरकार ने पहले 3 नियुक्तियों में लाइब्रेरियन, विद्यालय परिचारी और दूसरी नियुक्तियों में 100% डोमिसाइल दिया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ट्वीट किया कि 15,000 माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करके जानकारी दी बिहार के बच्चों को कि जो 15,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है इसमें डोमिसाइल लागू होगा। अब आज फिर से एक अधिसूचना जारी होती है। यह अधिसूचना बिहार के स्कूलों में क्लर्कों की बहाली के लिए है और इसमें कहा जाता है कि हम डोमिसाइल का लाभ इस बहाली में देंगे। तो अब तो बच्चों को संतुष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन बच्चों की मांग यह है कि अलग अलग नौकरियों में अधिसूचना के जरिए जो डोमिसाइल लागू किया जा रहा है इसके बजाय यह अच्छा होगा, यह सही तरीका होगा कि बिहार में एक डोमिसाइल नीति बनाई जाए और डोमिसाइल नीति बनाकर उसमें यह प्रावधान किया जाए कि जो भी बहालियाँ होंगी, चाहे वो किसी भी विभाग की बहाली हो, उसमें 90% सीटें बिहार डोमिसाइल के लिए रखी जाएगी और 10% सीटें दूसरे राज्यों के बच्चों, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए रखी जाएंगी। अलग अलग नियुक्तियों के लिए अलग अलग अधिसूचना जारी कर जो डोमिसाइल दिया जा रहा है उससे अच्छा तो है, लाभ तो मिल रहा है, लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि किसी में मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा और इसी वजह से वे थैंक यू कह रहे हैं सरकार को कि इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी जो प्रदर्शनकारी छात्र थे तो छात्र नेता दिलीप ने पत्रकारों से बातचीत में डाकबंगला चौराहे पर आंदोलन के दौरान कहा था कि हम इसके लिए धन्यवाद अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं नीतीश कुमार सरकार का, एनडीए की सरकार का, कि डोमिसाइल का लाभ कई नौकरियों में दिया गया। 5 जून के हमारे आंदोलन के बाद जो नियुक्तियाँ हुई, बहाली हुई, उसमें दिया गया। लेकिन हम ये मांग करते हैं कि सभी तरह की बहालियों में डोमिसाइल लागू हो, इसके लिए एक डोमिसाइल नीति बनाकर हमें उसका लाभ दिलाया जाए। अब डोमिसाइल नीति बनाने का जो काम है वह काम तो अध्यादेश के वह काम तो अधिसूचना के जरिए हो नहीं सकता है। उसके लिए पहले उसके पूरा बनाना पड़ेगा,
पूरा प्रारूप बनाना। दीपक जी थोड़ा रोकूंगा मैं आपको, क्योंकि चुनावी मौसम में इस तरह की वर्षा तोहफों की लगातार होती रही है, हम लोगों ने कई चुनाव में देखा है। और चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार कई क्षेत्रों में जो है तोहफा पर तोहफा दे रहे हैं। और बच्चों का जो है ये शक लाजमी है कि आपने डोमिसाइल नीति लागू नहीं की है, बल्कि अभी डोमिसाइल का लाभ दिया है हमें। तो नीति बनाने में तो लंबा समय लगेगा, ये समय चुनाव से पहले संभव भी नहीं है। तो आखिर छात्रों को कैसे सरकार संतुष्ट कर पाएगी? इस चुनाव से पहले संभव है, वही मैं बात कर रहा था कि उसके लिए कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया ऐसा नहीं है। एक तय प्रक्रिया है, एक प्रारूप बनाना होगा डोमिसाइल नीति का, और उसे फिर कैबिनेट पास करेगा। कैबिनेट उसके बाद उसे विधानसभा में बिल लाया जाएगा, विधानसभा में उसे पास कराया जाएगा और वो कानून का रूप ले लेगा। तो यह कोई बहुत लंबी प्रक्रिया है ऐसा नहीं है। 1-2 महीने में इसे पूरा किया जा सकता है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, उसको स्पीड अप भी कर सकती है। प्रक्रिया अगर लंबी है तो उसको तेज कर सकती है। इसीलिए तो सरकार को सरकार कहते हैं कि सरकार अगर चाह ले तो कुछ भी कर ले। तो सरकार चाहे यही बच्चे कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी जो है लोहा गर्म है, अभी ही हथौड़ा मार दें। एक बार लोहा ठंडा हो गया तो फिर हथौड़ा मारते रहें, कुछ होना नहीं है। अभी चुनाव है 3-4 महीने बाद, और बिहार के जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन्होंने नारा दिया है कि डोमिसाइल दो वोट लो, और डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। तो उन्हें लग रहा है कि एक बार चुनाव खत्म हुआ उसके बाद फिर कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। तो इसीलिए वे पूरा जोर लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करवा ली जाए और यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि बिहार में जो भी बहाली होगी उसमें 90% जो सीटें हैं, 90% जो पद हैं, वो डोमिसाइल के तहत भरे जाएंगे। यानी सरकार ने जो 90% की जगह 100% का लाभ दिया है, कमोबेश हमें लग रहा है कि ये शिक्षा विभाग से ही जुड़ा हुआ मामला है। तो और छात्र छात्राओं की मांग भी जायज़ है कि तमाम जितने भी विभाग हैं, जो रिक्तियाँ आएंगी तो उसमें 90%, यानी सरकार 100% का तोहफा दे रही है। और छात्र छात्राएँ अडिग हैं एक तरह से, यानी उनको गारंटी चाहिए, शक है बना हुआ कि कुछ होगा। हर विभाग में चाहिए। अब ये नहीं कि ये इस विभाग में अधिसूचना जारी हुई, इस विभाग में मिला, दूसरे पुलिस में नहीं मिला, या दूसरे विभाग में, जो बिजली विभाग में, किसी भी विभाग में बहाली हुई उसमें सिंचाई विभाग में नहीं मिला, ऐसा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए कि हर विभाग में बिहार में जो भी बहाली हो, जो भी नियुक्ति हो, उसमें उन्हें 90% डोमिसाइल का फ़ायदा मिले। क्योंकि वे कह रहे हैं कि अगर आप हमें डोमिसाइल का फ़ायदा नहीं दिला सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप उन राज्यों से डोमिसाइल हटवा दीजिए जिन्होंने अपने यहाँ डोमिसाइल लागू कर रखा है। उनकी बात जायज़ है कि जब भारत के दूसरे राज्यों में डोमिसाइल लागू है और बिहार के बच्चों के लिए वहाँ दरवाज़ा खिड़की बंद कर दिया गया है, तो फिर आपने कैसे दरवाज़ा खिड़की खोल रखा है और यहाँ के बच्चों का के भविष्य की परवाह आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसे लेकर अब एक बार विवाद फिर से छिड़ ही सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, और विपक्ष कह रहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और बिहार के बच्चों को बहाली में पूरी तरह से इसका लाभ देंगे। लेकिन बच्चों को धैर्य नहीं है कि वे चुनाव बाद नई सरकार बनेगी, कि नीतीश कुमार की बनेगी, कि महागठबंधन की बनेगी, किसकी बनेगी। वो चाहते हैं कि चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार सरकार उनकी मांगों को मान ले, डोमिसाइल नीति ले आए, और चुनाव से पहले ही यह सुनिश्चित हो जाए कि उन्हें डोमिसाइल नीति का फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए बच्चों ने यह नारा दिया है कि डोमिसाइल दो वोट लो। जाहिर सी बात है कि सरकार ने चुनावी साल में, चुनावी जो माहौल है उसके बीच 4 नौकरियों में जो शिक्षा विभाग से ही मुतल्लिक है, उसमें 100% डोमिसाइल का फ़ायदा बिहारी छात्रों को दिया है। लेकिन छात्र और छात्राओं की यह मांग है कि सरकार डोमिसाइल नीति लागू करे और उन्हें 90% लाभ ही मिले। अब देखना बेहद दिलचस्प है कि चुनाव से पहले बिहार सरकार छात्र छात्राओं का कितना ध्यान रख पाती है। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ।